with the birth control methods. तो फर्स्टली बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस तरह के कौन से प्रिवेंटिव मेथड्स हैं या इस तरह के कौन से डिवाइसेस हैं जो कि बर्थ को कंट्रोल कर सकती हैं, आने वाली ऑफस्प्रिंग को रोक सकती हैं। ठीक है जी। तो इनमें जो मेथड्स हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट मेथड, दोनों ही मेथड का जो थीम रहेगा, जो मेन एम रहेगा वो यही रहेगा कि फर्टिलाइजेशन को रोक दो, ठीक है जी, या गेमीट्स ना बनने दो, ठीक है जी, या फिर इम्प्लांटेशन ना होने दो। जो मेथड्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं, दैट इज स्टार्टिंग विद गेमेटोजेनेसिस, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। इन तीनों में से अगर कोई एक भी रोक दोगे आप, तो जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। और उन्हीं तीन चीजों से उन्हीं तीन प्रोसेसेस को सप्रेस करते हैं ये अलग अलग जो मेथड्स हैं। ठीक है जी। तो सभी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहले टेम्परेरी मेथड है या फिर टेम्परेरी मेथड्स हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। अब जो टेम्परेरी मेथड हैं ये कौन से होते हैं? These methods are practiced by the couples who do not want a baby for a temporary period of time. Suppose कि उनको अभी कुछ टाइम के लिए बेबी नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल के में टेम्परेरी मेथड्स अपनाएंगे। ठीक है, कि आने वाले टाइम में चाहिए, लेट्स सपोज कि आफ्टर 2 और 3 इयर्स चाहिए, लेकिन उससे पहले नहीं चाहिए, तो फिर वो टेम्परेरी मेथड्स के ऊपर रिलाई करेंगे। ठीक है जी। तो उन टेम्परेरी मेथड्स के कौन से टाइप्स हैं आगे? जैसे फर्स्टली है बेटा सेफ पीरियड और रिदम मेथड्स। ठीक है जी। तो सेफ पीरियड और रिदम मेथड का क्या मतलब होता है? नाउ ये मेथड डील करता है, ये मेथड डील करता है विद मेंस्ट्रुएशन, जिसको एजुकेशन है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी। उसमें क्या चीज पता होनी जरूरी है? हमको पता है कि ओव्यूलेशन जो होती है वो 14th डे के ऊपर होती है। ठीक है जी। 14th या फिर 13, 14, 15, 16, ये जो डेज हैं, ठीक है, ये ओव्यूलेशन के डेज होते हैं। ठीक है, ये डेज ओव्यूलेशन के होते हैं। और जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ठीक है जी, वो कितनी देर तक सरवाइव करता है? वो 1 से 2 दिन तक सरवाइव करेगा। ठीक है जी। और जो स्पर्म है वो कितनी देर के लिए जिंदा रह सकता है? स्पर्म सेल्स कितनी देर के लिए अलाइव रह सकते हैं? 3 days के लिए अलाइव रह सकते हैं। ठीक है जी। तो ओव्यूम सर्वाइव फॉर 1 and 2 days आफ्टर द रिलीज एंड स्पर्म सर्वाइव फॉर 3 days आफ्टर द रिलीज। नाउ अब क्या चीज है? अब हमें ये बात पता है। ठीक है जी। इसमें सेफ मेथड के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं? जो कपल्स हैं वो सेफ टाइम कंसीडर करते हैं, सेफ पीरियड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स देखा जाता है। कैसे देखा जाता है उसके बारे में समझाता हूं मैं आपको अभी। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है, ओव्यूलेशन के पहले तो जब उसके अंदर सेकेंडरी oocyte ही नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर सेकेंडरी oocyte ही नहीं है, तो फिर तो फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं बनता। अगर फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं है तो प्रेगनेंसी का भी चांस नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो मेथड है ये 80% चांसेस रिड्यूस कर देता है कि ये इस मेथड में है क्या बेसिकली, कि ओव्यूलेशन से पहले सेफ टाइम है फॉर इंटरकोर्स एंड ओव्यूलेशन के बाद सेफ टाइम है फॉर इंटरकोर्स। अगर ओव्यूलेशन होती भी है तो जो डेज है वो हमको पता है, 13 to 16 डेज हमने रख लिए हैं। 13th डे से 16th डे, 13th डे फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन अप टू 16th डे मेंस्ट्रुएशन के लिए। तो जो 13th डे है मेंस्ट्रुएशन के बाद, वहां से लेकर के 16th डे मेंस्ट्रुएशन के बाद, ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो ओव्यूलेशन हो रही है, दिस इज नॉट सेफ फॉर इंटरकोर्स इफ अ कपल डू नॉट वांट अ बेबी। ठीक है जी। तो ये टाइम पीरियड ठीक नहीं है। इससे पहले टाइम पीरियड है फॉर सेफर इंटरकोर्स और इसके बाद वाला टाइम पीरियड है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास कॉइटस इंटरप्ट्स। नाउ कॉइटस इंटरप्ट्स जो है, तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बर्थ कंट्रोल का, ये 2000 ईयर्स अगो पुराना मेथड है। मतलब कि इतने टाइम पहले से ये मेथड यूज किया जा रहा है। तो इस मेथड के अंदर है क्या, दैट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉइटस, कॉइटस मींस इंटरकोर्स, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉइटस द जो पीनिस है, ठीक है ना, ड्यूरिंग अब जो मेल्स होते हैं बेटा, मेल्स कैन रियलाइज दैट दे आर अबाउट टू इजैकुलेट। Okay, so when a male is about to ejaculate, that male pulls out the penis out of the vagina, ठीक है, and ejaculate out of the female reproductive system। ठीक है जी। अगर इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर की है, ठीक है ना, बाहर कहीं पे भी, नॉट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, अगर बाहर किया तो वहां वहां से क्या हो जाएगा,
कि जो वेगाइना के अंदर सीमेंस है वो जा ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं बनता है। दैट इज नोन एज कोइटस इंटरप्शन, दैट a couple can have intercourse at any time, but the male have to pull out his penis out of the vagina at the time of ejaculation. Okay, so एक जो थर्ड चीज है दैट इज स्पर्मिसाइड। तो स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं? अब दीज आर यू कैन, ये फॉर्म्स भी होती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, जेलीज भी आती हैं, पेस्ट एंड क्रीम्स भी आते हैं स्पर्मिसाइड्स की। करना क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस लाइक वेगाइना या सर्विक्स पार्ट जो है, वहां पर ये जो क्रीम्स हैं या टैबलेट्स हैं या जेलीज हैं, इनको अप्लाई करना होता है। ठीक है जी। तो ये बनी किससे होती है बेसिकली स्पर्मिसाइड्स? ये लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट से बनी रहती हैं। ये करती क्या है? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म आएगा तो ये स्पर्म की मोटिलिटी खत्म कर देती है, बिल्कुल ही इमोबिलाइज कर देती है स्पर्म को, स्पर्मिसाइड्स। तो जब स्पर्म इमोबिलाइज हो जाएंगे तो वो आगे जा ही नहीं पाएंगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स तक, जिस वजह से जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी। सो ये है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का की स्टोरी। अब आगे बात करते हैं मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स के अंदर यहाँ पर कौन सा है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया द नेचुरल मेथड्स, ठीक है जी। उसके बाद है ये मैकेनिकल मेथड्स। अब इसमें क्या चीज आ जाएगी मैकेनिकल मेथड्स के अंदर? मैकेनिकल मेथड्स के अंदर आ जाएगा द यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है जी। वो क्या होती हैं? वो बहुत ही थिन शीट्स होती हैं जो कि रबर से बनी होती हैं, ठीक है, विच इज यूज टू कवर द इरेक्ट पेनिस। और ये जो कॉन्डम्स होते हैं बेटा, ये मेल कॉन्डम्स भी आते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। ठीक है जी, दोनों ही अवेलेबल होते हैं एंड दोनों ही मेल भी यूज कर सकते हैं एंड फीमेल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो ये बहुत ही चीप है एंड इजिली अवेलेबल है। ठीक है जी। तो ये करते क्या है बेसिकली? तो लेट्स सपोज कि जो मेल पेनिस पार्ट है, ठीक है, अगर आप उसको कवर कर दो किसी थिन शीट के साथ, तो जब इजैकुलेशन होगी, जब स्पर्म रिलीज होंगे, तो वो तो उस शीट के अंदर ही रह जाएंगे ना। वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेगाइना तक या फेलोपियन ट्यूब्स तक जा ही नहीं पाएंगे। जो स्पर्म्स हैं बेसिकली वो नहीं जा पाएंगे कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब्स तक, बिकॉज वो कहाँ रह गए? वो उस थिन शीट के अंदर ट्रैप्ड रह गए जो पेनिस के ऊपर कवर्ड थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने का एक मेथड मिल गया है। और जो ये ऑल्सो सेफ गार्ड्स हैं टू प्रिवेंट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक एड्स। ठीक है जी, एड्स को प्रिवेंट करने के लिए भी जो ये निरोध एंड कॉन्डम्स हैं ये यूज किए जाते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप्स। तो ये क्या चीज होती हैं? ये डोम शेप्ड रबर प्लास्टिक कवर्स होते हैं बेटा, जो कि फीमेल सर्विक्स या फिर फीमेल्स वगाइना के अंदर फिक्स किए जा सकते हैं। ठीक है जी। ऑफ कोर्स बिफोर क्वार्टस, ठीक है जी, इंटरकोर्स से पहले ये चीज जो है ये फिक्स की जाती है और उसके बाद रिमूव भी कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये होते हैं हमारे पास सर्विकल कैप्स। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं आईयूडीज एंड इंट्रा यूरिटेराइन डिवाइसेस। इनके अंदर क्या चीज है? तो जो हमारे पास आईयूटीज हैं ये क्या करवाते हैं? आईयूटीज बेटा इम्प्लांटेशन रोकते हैं और फर्टिलाइजेशन भी प्रिवेंट करते हैं। इम्प्लांटेशन रोकेंगे एंड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगे, ये काम करते हैं आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज कौन कौन से अवेलेबल हैं? कॉपर टी, स्पाइरल रिंग बो शील्ड एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं एंड इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी। समटाइम्स इनको करना क्या होता है? आईयूडीज को क्या करना होता है? आईयूडीज को इम्प्लांट करना होता है, यानी कि रखना होता है। इनको कहाँ रख सकते हैं? इनको रख सकते हैं फीमेल फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है जी, या फिर समटाइम्स यूटेरस के अंदर भी। ठीक है जी। तो वहां पर ये करते क्या है? वहां पर ये जो यूटेराइन वॉल है, यूटेराइन वॉल को इनकैपेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन की। अगर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर रखे होंगे तो ये क्या करेंगे? ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगे, फिर ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ये काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन ये प्रिवेंट करते हैं बाय मेकिंग द स्पर्म इमोबिलाइज, ये स्पर्म को इमोबिलाइज कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो जो ये मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है जी, इनका जो सक्सेस रेट है, ठीक है जी, जो इनका सक्सेस रेट है वो मोर देन 80% है। ठीक है जी। और इसमें जो मेथड्स हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी होने का जो चांस है वो लेस देन 10% होता है। ठीक है ना, कि इवन आफ्टर यूजिंग कॉन्डोम्स के प्रेगनेंसी हो रही है।
ठीक है, वो चांसेस लेस देन 10% है। ठीक है, वो इसलिए बिकॉज जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है जी, सम स्पर्म्स आर वेरी माइन्यूट इन साइज दैट दे कैन पास थ्रू द रबर, वो रबर के थ्रू पास हो जाते हैं। ठीक है जी, और वो आगे जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो लेस देन 10% है इसका जो प्रेगनेंसी रेट है। सो इंडीड इट इज अ इफेक्टिव मेथड। नाउ अब 100% सेफ तो ये मैकेनिकल मेथड भी नहीं है। अगर आपको कि 100% सेफ मेथड कौन सा है, तो वो सिर्फ सर्जिकल मेथड्स हैं और परमानेंट मेथड्स हैं। टेम्परेरी में 100% जो आप 100% जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करे, जो कि बर्थ कंट्रोल प्रोवाइड करे, ऐसा कोई भी नहीं है बेटा। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ अब फिजियोलॉजिकल के अंदर फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं बेटा। ठीक है जी, तो ये फीमेल्स हैं जो इनको क्या करती हैं, फीमेल्स को ये लेनी पड़ती हैं ओरली, ऑफ कोर्स, दैट इज ये प्रिवेंट करती हैं क्या, ये इनहिबिट करती हैं फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन को, एफएसएच का लेवल ये डाउन कर देती हैं। एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इट हेल्प्स इन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है कि ये फॉलिकल डेवलपमेंट में काम करता है। जो प्राइमरी फॉलिकल है उसे ग्राफिन फॉलिकल बनाना काम एफएसएच का है। ठीक है जी, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन ये दोनों को डाउन कर देती हैं, जो कि ओव्यूलेशन के लिए नेसेसरी हैं एंड फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए भी नेसेसरी हैं। अब अगर फॉलिकल डेवलप ही नहीं होगा और ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो सेकेंडरी ओसाइट नहीं होगा। ठीक है जी, और उसके साथ ही क्या हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि द फीमेल्स हु टेक दिस ओरल डिवाइसेस और फिजियोलॉजिकल बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो उनको नोजिया फीलिंग रहती है। नोजिया मींस के इट इज ऐसे फील होती है कि वॉमिट आएगी। ठीक है ना, ब्रेथ टेंडरनेस, ठीक है जी, वेट गेन कर लेते हैं बहुत ज्यादा, एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ठीक है जी, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, स्लाइट ब्लड लॉस बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड, और हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो पिल मालाडी जो है, इसको ये कॉमन है, पिल मालाडी या फिर पिल सहेली, ये जो है ये वीकली ली जाती है। ठीक है जी, ताकि जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करके रखा जा सके। ये करते क्या है, बेसिकली ओव्यूलेशन को रोक देती है। ठीक है जी, तो इनका जो प्रेगनेंसी रेट है, ठीक है, वो लेस देन 1% है, 1% से भी कम है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जिस तरह के हमारे पास है प्रोजेस्टिन मिनिपिल, प्रोजेस्टिन मिनिपिल। ठीक है जी, इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है कहीं पर भी अंडर द स्किन, अपर आर्म के अंदर करते हैं। ठीक है जी, अंडर द स्किन कहीं पर भी आप इसको क्या करवा सकते हैं, इम्प्लांट करवा सकते हैं। इम्प्लांट का मतलब कि एम्बेड कर देंगे स्किन के नीचे। तो होगा क्या, ये क्या रिलीज करता रहेगा, दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 years, 3 से 4 साल तक ये क्या कर सकता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये धीरे धीरे कर कर प्रोजेस्टिन हार्मोन को ब्लड के अंदर रिलीज करवाता रहता है। प्रोजेस्टिन जो हार्मोन है उसको क्या करता रहता है, रिलीज करवाता रहता है। ठीक है जी, तो जो प्रोजेस्टिन है वो रिलीज होता रहेगा, तो वो अगेन ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करके रखेगा। ठीक है जी, ये इंजेक्टेबल्स भी आते हैं। ठीक है जी, जिनको 1 मंथ के अंदर मतलब कि पर मंथ इनको इंजेक्ट करवाया जाता है। तो ये थे बेटा हमारे पास रिगार्डिंग अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंड अब बात कर लेते हैं अबॉर्शन। ठीक है जी, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये हमने कल डिस्कस कर लिया था डिटेल के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं। इनको परमानेंट मेथड क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टरलाइजेशन यानी कि एक बार परमानेंट मेथड अगर करवा लिया तो वो अनडू करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, स्टरलाइज का मतलब कि कंप्लीटली अब वो मेल या फीमेल दोनों में करवा सकते हैं परमानेंट मेथड। जो मेल या फीमेल है वो अब कभी भी गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मेल्स के केस के अंदर बेटा वेस्कटॉमी होती है, जो सर्जिकल प्रोसीजर है स्टरलाइजेशन का इन मेल्स, दैट इज नोन एज वेस्कटॉमी। एंड फीमेल्स के केस के अंदर ट्यूब कटॉमी होती है। ठीक है जी, ट्यूब कटॉमी होती है। तो कैसे होती है ये मैं आपको भी दिखा दिया देता हूँ। तो जो वेस्कटॉमी है यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, जो बेटा वास डेफरेंस होते हैं,
वास डेफरेंस होते हैं, ठीक है, टेस्टिकल से जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं अप टू द पेनिस। जो वास डेफरेंस हैं उनको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ठीक है, वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो क्या होगा फिर, दिस इज वेस्कटॉमी, ठीक है जी। तो इसमें जो मेल है वो कंप्लीटली स्टेराइल हो चुका है, दैट मीन्स कि वो जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, जो स्पर्म्स हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन रिलीज नहीं हो पाएंगे। और ट्यूबकटॉमी के अंदर क्या रहता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं बेटा, उनको कट कर दिया जाता है, लाइक यहाँ पर, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है। तो ओवरी तो ऑफ कोर्स वो बनाती रहेगी, जो फॉलिकल्स हैं वो बनते रहेंगे, लेकिन वो पहुंचेंगे ही नहीं कहाँ तक, जहां पर फर्टिलाइजेशन साइट है, स्टमक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज द कंप्लीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है जी। ट्यूबकटॉमी इन केस ऑफ फीमेल्स जहां पर फेलोपियन ट्यूब्स कट कर दी जाती हैं, एंड वेस्कटॉमी इन केस ऑफ मेल्स जहां पर वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब परमानेंट मेथड के अंदर एक लेप्रोस्कोपी होती है, उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल्स। अब उसके बाद जो एग हैं वो तो बनते रहते हैं ओवरीज के अंदर, लेकिन वो यूट्रस तक नहीं आ पाते हैं, और जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं जा पाते हैं, बिकॉज जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्या हो गई है, अब हमने उसको ब्लॉक कर दिया है, दैट इज लेप्रोस्कोपी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग है मोस्ट इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल, जो है वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ही है बेटा, ठीक है, लेकिन इसको रिवर्स करना मुश्किल है, मतलब कि एक बार अगर ट्यूबकटॉमी कर दी या वेस्कटॉमी कर दी, तो उसके बाद दोबारा से फर्टाइल होना ये मुश्किल काम है, ठीक है जी। नाउ अब अगली जो चीज है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट, ART, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। अब सपोज ये उनमें ये उन कपल्स के लिए है जो कि कंसीव करना चाहते हैं, जो कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो सपोज कि इफ अ कपल इज हैविंग सेक्स एट द टाइम ऑफ यू कैन से ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी जो कंसीव है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो नहीं हो पा रही है आफ्टर, इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, या फिर जो गेमीट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं, कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी का कोई भी केस हो सकता है। लेकिन उन इनफर्टाइल कपल्स को किस तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनकी ऑफस्प्रिंग है, वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या चीज देखी जाती है कि सपोज यहाँ पर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग रिगार्डिंग द प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म इन केस ऑफ मेल्स। तो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है इन केस ऑफ मेल्स, वहां पर क्या हो रहे हैं, जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन मोटाइल स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। वो स्पर्म्स मूव कर कर फेलोपियन ट्यूब्स तक नहीं जा पा रहे हैं ताकि वो वहां पर फर्टिलाइजेशन कर दें, ठीक है। और फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ये दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी ऑफ स्पर्म। तो क्या करेंगे डॉक्टर्स, क्या करेंगे कि वो मेल स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, मेल स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे एंड फीमेल एग कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऑफ कोर्स कलेक्ट कर लिया जी। कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर उन दोनों को फ्यूज करवा देंगे, एग एंड स्पर्म्स को क्या करवा देंगे, फ्यूज करवा देंगे। फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। और जो जाइगोट फॉर्मेशन हो गई है, अब जाइगोट को ऑफ कोर्स नरिशमेंट भी चाहिए, तो जो ये फ्यूजन होती है, ये जो फ्यूजन होती है ये एक कल्चर मीडिया के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, कल्चर मीडिया के ऊपर होता है। कल्चर मीडिया इज यू कैन से द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच आर न्यूट्रिटिव टू जाइगोट, ठीक है, जो कि जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जाइगोट बन गया। अब क्या होगा, उस जाइगोट को फीमेल यूटरस के अंदर प्लेस करवा दिया जाता है, फीमेल यूटरस के अंदर प्लेस करवा दिया जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। ये मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है बेटा आपको। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें पता है कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उनके लिए है जिनको इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, या मेल्स को या फीमेल्स को या दोनों को, ठीक है, जिनको इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं उनके लिए आर्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है, ठीक है। तो इसकी दो फॉर्म स्टडी करनी है हमने, एक है बेटा जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, और दूसरी है गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है जी। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट को क्या कर देंगे, जो मैंने अभी बात की आपसे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ओवरीज है उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि वो एग प्रोड्यूस करवाए, ठीक है, जो एग है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी, और जो मेल स्पर्म है उसको कलेक्ट किया जाता है और दोनों को फ्यूज करवा दिया जाता है इन अ लेबोरेटरी, ठीक है जी। और उसके बाद जो फीमेल बॉडी है, जो फीमेल बॉडी है उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन का काम याद है आपको, एंडोमेट्रियम वॉल को थिन बना देता है, इम्प्लांटेशन के कैपेबल बना देता है। तो बेटा वो जो जाइगोट होगा, अब आफ्टर द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन क्या किया जाएगा, उस जाइगोट को फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है जी, ट्रांसफर कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, फिर इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है जी। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज जिफ्ट, ठीक है जी, जिसमें हम लोग जाइगोट इंट्राफिलोपियन मींस फिलोपियन के बीच में जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। गेमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर गेमीट्स को रख रहे हैं, ठीक है जी, गेमीट्स को रख रहे हैं, ओके। तो इस टाइम के अंदर इस प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि जो हमने जाइगोट जिफ्ट के अंदर क्या किया था, हमने जाइगोट बनाकर जाइगोट को रखा था फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम स्पर्म्स को पहुंचा देंगे कहाँ पर, फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, स्पर्म्स को फिलोपियन ट्यूब्स तक खुद पहुंचाएंगे, ठीक है जी, और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगी, और जो प्रेगनेंसी है वो डन हो जाएगी। सो दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच फॉलो, ये जो टेक्निक्स हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जिफ्ट एंड गिफ्ट, ये दो टेक्निक्स हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। याद रखना बेटा, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर मींस जाइगोट को फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर मींस गैमीट्स को फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिफ्ट एंड गिफ्ट, ठीक है जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही है हमारे पास, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है पूरा कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा अभी साथ के साथ।